अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की हमारी क्लास है 9th एक्सरसाइज। आज हम कर रहे हैं 2.4 और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। हमने लॉगरिदम टेबल को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम यहाँ राइट कर चुके हैं। हम सोल्यूशन राइट करेंगे। हम लेट सपोज करेंगे, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने लॉग फल दोनों साइड पर लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग x के साथ भी राइट कर देंगे इक्वल टू लॉग। अब हम करेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इस तरह से अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। तो लॉग x एज इट एज आ जाएगा इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ चेंज कर लेंगे। तो लॉग 3.68 मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करते हैं, या हम प्लस लगा देंगे और फिर लॉग राइट करेंगे, क्योंकि सबका लॉग हमने अलग अलग फाइंड करना है। तो लॉग 4.21 और ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को हम माइनस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लॉग राइट करेंगे 5.234। अब हमने इनको चेंज कर लिया। अब हमारे सबसे पहले क्या करना है, इनके लॉग्स फाइंड करने हैं। तो लॉग्स फाइंड करने का मेथड बच्चों, जिसका कोई भी बेस ना हो तो उसकी बेस 10 होती है। तो ये कॉमन लॉगरिदम्स हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक, अब हमने अलग अलग चीज़ें राइट नहीं करनी, अब हम एक साथ ही राइट करेंगे। करेक्टरिस्टिक पहले ही नॉन ज़ीरो के बाद है, पहले नंबर के बाद ही है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी ज़ीरो, क्योंकि वो पहले ही अपने प्लेस पर है जहाँ उसे होना चाहिए। इन तीनों में देखिए, यहाँ पे भी पहले नंबर के बाद है और यहाँ पर भी पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है। तो इन सब की जो करेक्टरिस्टिक होगी वो ज़ीरो होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, लॉगरिदमिक टेबल में हमने, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे राइट करते हैं लॉग x इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी, पॉइंट हम लगा देंगे क्योंकि मैंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है। मैंटीसा फाइंड करने का तरीका क्या है कि 36 को हम पहले 36 को देखेंगे 8 कॉलम में, ठीक है। तो 36 हमारा कॉलम होगा, पहले कॉलम में ढूंढेंगे कि 36 कहाँ है, फिर उसके सामने 8 रो में देखेंगे कि कौन सा डिजिट है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास लॉगरिदमिक टेबल है। तो यहाँ 36 देखें, 36 ये है। 36 को हमने 8 में देखना है। तो ज़ीरो पहले होता है, पहला कॉलम हमारा देखिए 0 है, फिर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है। तो हमने क्या करना है, 36 ये पहले कॉलम में ढूंढा कि यहाँ 36 है। उसके बाद ये रो जा रही है, रो में ये वाला नंबर जो है हमारे पास है 5658। बच्चे ये देखिए 5658। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5658, क्योंकि इसके बाद मीन डिफरेंस नहीं है, तो मीन डिफरेंस हमने नहीं फाइंड करना, हमने जस्ट 36 को 8 रो में देखना है कि क्या नंबर बन रहा है। अब हमारे पास दूसरा लॉग है, हम प्लस का साइन लगाएंगे कि 42 को हमने 1 में देखना है, ठीक है। 42 कॉलम में, पहले कॉलम में 42 को ढूंढेंगे और उसकी 1 में हम देखेंगे कि ये कॉलम और ये रो, ठीक है। तो हमने, अब देखिए हमारे पास यहाँ हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ 42 हमारे पास ये 0 और ये 1, तो 6243। तो हमारे पास आ जाएगा 6243। और करेक्टरिस्टिक इसकी भी 0 है, क्योंकि पहले ही वो नंबर नॉन ज़ीरो के बाद है, पहले नॉन ज़ीरो के बाद। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे
4 3, तो 6 2 और 4 3 हम यहाँ राइट कर देते हैं और यहाँ माइनस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि अगला नंबर जो है वो माइनस का है। तो 52 को, अब ये 52 कॉलम है, पहले कॉलम में ढूंढेंगे कि 52 कहाँ है, फिर रो 3 में देखेंगे कि 3 में हमारे पास कौन सा नंबर बन रहा है और उसके बाद इसका मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 52 को पहले 3 में 52, तो बच्चे यहाँ देखिए 52 ये है हमारे पास, पहले कॉलम को देखा कि 52 और रो इसकी 0 1 2 और 3 में हमारे पास ये आ रहा है 7185। तो 7185 हम यहाँ राइट कर लेते हैं यहाँ साइड पर कि 7185। अब हमने मेन डिफरेंस फाइंड करना है। तो मेन डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखिए 52 को हमने 3 में देखा तो 7185 और मेन डिफरेंस हमारा जो है वो 4 का है। तो 4 यहाँ पर बिल्कुल इसी के सामने, ये थर्ड रो है, 1 2 3 4, तो 3 को हम इसमें ऐड करेंगे, इस नंबर में हम 3 को ऐड कर देंगे तो 8 8 7 1। तो अब आप देखिए बच्चों इसकी करेक्टरिस्टिक भी 0 है क्योंकि वो पहले ही नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, तो ये करेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, ये नंबर क्योंकि डेसिमल में होता है, मैंटीसा है ये हमारा, लॉगरिदम में हम हमेशा मैंटीसा फाइंड करते हैं। तो मैंटीसा हमारे पास जो है वो 7188, ये हमारा मैंटीसा आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको, ये दो प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर देना है। यहाँ राइट करेंगे 0.5658, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 0.6243, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1, ठीक है, 1.1901, ठीक है। यहाँ log x एज इट एज आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 1.1901 और उसमें से हमने माइनस करना है उसमें से हमने माइनस करना है बच्चों 1.1901, हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करना है 0.7188, हमने इस तरह से। अब हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें से देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया है, इसको हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया। अब हमने माइनस करना है 0.7188, तो हमारे पास जो बच्चों आंसर आएगा वो 0.4713। तो हमारे पास log x इक्वल टू आ जाएगा 0.4713। अब हमने क्या करना है, अभी हमारे पास log x की वैल्यू फाइंड हुई है। अब हमने लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इनके एंटी लॉग्स ले लेने हैं। एंटी लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, log x इक्वल टू log x मल्टीप्लाई एंटी लॉग और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ एंटी लॉग लिखेंगे को मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चों, ये मैं नीचे राइट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.4713 से। तो ये लॉग एंटी लॉग से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास यहाँ सिर्फ x बच जाएगा और इधर हमारे पास इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4713। बच्चों इसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक हमें पहले ही दी होती है, करेक्टरिस्टिक को हमने कुछ नहीं करना, इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना, तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल नंबर्स का फाइंड किया जाता है। इसको पहले हम कॉलम में ढूंढेंगे, फिर 1 रो में देखेंगे और उसका मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 0.47 एंटी लॉग टेबल बच्चों हमारे पास ये है, तो 0.47, तो 0.47 हमारे पास ये है, इसको हमने 1 में देखना है तो 2958 आएगा, ठीक है, 2958।
अब हम यहाँ राइट कर लेते हैं साइड पर कि 2958। अभी हमने ये राइट किया, हमारे पास मीन डिफरेंस जो है वो 3 का है, तो 3 का मीन डिफरेंस हम एंटी लॉन्ग में देखेंगे 47 के सामने। तो 47 हमारे पास ये था, ठीक है। 1 में हमारे पास यहाँ 2958 आ गया और मीन डिफरेंस हमारे पास है 3 का, 3 1 2 3। तो 2 को हम ऐड करेंगे, यहाँ 3 में आ रहा है 2, तो 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और 9 और 2। बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ गया x की वैल्यू इक्वल टू 2960। अब हमने क्या करना है, इस करेक्टरिस्टिक को देखना है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, तो 0 का मतलब है ये पहले ही नंबर के बाद होगी, पहले नॉन ज़ीरो के बाद होगी, तो हम इसे यहाँ पे राइट कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 2.960। तो यही बच्चों हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। बच्चे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 और मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। हम सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अकॉर्डिंग टू द लॉ चेंज भी करेंगे। तो पहले लेट एक्सपोज करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, इस तरह से राइट करेंगे। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, तो लॉग x इक्वल टू लॉग, ठीक है, हम करेंगे 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 और मल्टीप्लाई बाय 2.397, ये हमने लॉग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ इनको चेंज करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, 4.67 मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा और लॉग लग जाएगा साथ। 2.11 फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा और लॉग हमारे पास आ जाएगा। बच्चों ये हमें थोड़ा सा यहाँ राइट कर रही हूँ, ठीक है, तो लॉग हमारे पास आ जाएगा 2.397। ये हम इस तरह से राइट कर देंगे। हम क्वेश्चन को एक बार यहाँ राइट कर लेते हैं। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, ये हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स देखिए, पहले हमने जब करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है यहाँ लॉग एक्स भी आना है इक्वल टू, ठीक है, इसका लॉग एक्स भी आएगा, तो लॉग एक्स हमारे पास इक्वल टू। अब हमने लॉग्स फाइंड करने हैं, तो बच्चों देखिए करेक्टरिस्टिक पहले ही नॉन ज़ीरो के बाद है, ठीक है, यानी पॉइंट पहले ही नॉन ज़ीरो के बाद है, तो यहाँ पे हमारी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आएगी, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी ज़ीरो ही आएगी और यहाँ पर भी ज़ीरो, क्योंकि वो पहले नंबर ही पॉइंट जो है नॉन ज़ीरो के बाद है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनके लॉग्स फाइंड करने, तो 46 को हम 7 में देखेंगे। तो बच्चे देखिए जब हम 46 को 0 1 2 3 4 5 6 और 7 में देखेंगे तो 6693 आएगा। तो हम यहाँ पे, क्योंकि मैंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 6693, यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब देखिए मैंटीसा यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो करेक्टरिस्टिक पहले ही अपने राइट पॉइंट पे है, तो यहाँ 0 राइट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 21 को 1 की लाइन में देखना है, ठीक है, 21 कॉलम, पहले तो कॉलम में ढूंढते हैं कि 21 कहाँ है, तो 21 ये आ गया और उसके बाद उसको 1 में, ये 0 है बच्चों, कॉलम 0 है और ये 1 में आ जाएगा, तो ये 3243 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के राइट कर देंगे
4 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब 23 को पहले कॉलम में ढूंढते हैं, फिर रो में देखते हैं 9 में क्या है, और मेन डिफरेंस इसका हो जाएगा 7 का। ठीक है, तो 23 सबसे पहले ये देखिए, ये 23 है, इसको 9 इसका लास्ट वाला कॉलम है। ये देखिए 3784 आ जाएगा, 3784 को, ठीक है, और उसके बाद मेन डिफरेंस हमने देखना है 7 का। पहले 3784 राइट कर लेते हैं यहाँ साइड पर, 37 8 और 4। अब मेन डिफरेंस पहले देखते हैं। मेन डिफरेंस 23 का क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 13। अब 13 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 9 3 7, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 0 पॉइंट, करेक्टरिस्टिक 0 है, तो 3797 ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर लेना है, तो 0.6693, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद राइट करते हैं 0.323243। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाते हैं क्योंकि तीनों को प्लस करना है। 0.37 और 97, इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1.3733, 1.3733, ये हमारे पास log x आ गया है। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3733 से, तो एंटी लॉग से कट जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। और यहाँ पे एंटी लॉग 1.3733, तो इसमें करेक्टरिस्टिक बच्चों हमारे पास 1 है। मैं सेपरेट इसलिए राइट नहीं कर रही कि अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ये 1 है। ठीक है, इसको तो बस हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ लगाना है, तो एंटी लॉग हम हमेशा डेसिमल पॉइंट्स का लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स का, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का, तो 0.37 को 3 में देखेंगे और फिर मेन डिफरेंस देखेंगे 3 का। तो अब बच्चों हम 0.37 को 0 1 2 3 में देखेंगे, तो 2360 आया, ये 60 है बच्चों, तो 2360, और उसके बाद हम 2 ऐड करेंगे, तो 2360 में हम 2 ऐड करेंगे, तो हमारे पास 2623, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे जो राइट किया है हमने वो किया है 2362, ये हमारे पास हमारा एंटी लॉग फाइंड हुआ है। तो एंटी लॉग की अब हमने क्या करनी है, डेसिमल पॉइंट सेट करना है। तो डेसिमल पॉइंट बच्चों होना तो चाहिए पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, लेकिन यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक को हमने जब सेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 1 पॉइंट आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के बाद, तो 23.62 ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से बच्चों हम जो है करेक्टरिस्टिक को एंटी लॉग में सेट करते हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक जो है पहले से ही हमें पता होती है, उसको हमने जस्ट सेट करना होता है कि कौन से नंबर के बाद उसे हम पुट करेंगे पॉइंट को। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है। ठीक है, हम सॉल्यूशन में पहले मैंने इसको राइट कर लिया है कि 20.46 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडेड बाय 754.3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम जब सॉल्यूशन में इसको, तो हम लेट एक्सपोज करेंगे, तो लेट
x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20.46 होल की पावर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, 20.46 मल्टीप्लाई होल की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ इन्हें हमने चेंज करना है। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, लॉग हमारे पास आ जाएगा 20.46 होल की पावर 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ 2.4122 डिवाइडेड, यहाँ पे सॉरी हम चेंज कर रहे थे, तो यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा, यहाँ लॉग इससे पहले आ जाएगा और यहाँ माइनस लॉग, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 754.3 इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग एक्स एज इट एज राइट करेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद लॉग यहाँ पे आ जाएगा 20.46 प्लस लॉग 2.4122 और यहाँ माइनस लॉग 754.3, ये इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने इनके लॉग्स फाइंड करने हैं, तो 2 हमारे पास एज इट एज आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है, देखिए 20, पहले हमने इसकी करेक्टरिस्टिक सेट करती है, तो करेक्टरिस्टिक हमेशा पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होती है, तो हम ये यहाँ पर यानी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक राइट करेंगे 1, ठीक है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 आ गई, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब हमने इसका डेसिमल पॉइंट यानी हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो हम 20 को 4 में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस हमारा होगा 6। सबसे पहले 20 को कॉलम में ढूंढेंगे, फिर उसके सामने रो में देखेंगे कि 4 नंबर पे क्या नंबर बन रहा है और उसके बाद इसका हम मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 20 सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 20, ये हमारे पास 20 है, तो 20 को हमने देखना है 0 1 2 3 4 में, तो 4 में हमारे पास 39.6 आया, 39.6 में अब हमने मीन डिफरेंस देखना है 6 का, तो 39.6 और मीन डिफरेंस हमने देखना है 6, 13 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 39.6, यहाँ साइड पे कर लेते हैं 39.6 और मीन डिफरेंस हमारे पास है 13 का, तो इनको प्लस कर लेंगे 9 10 और ये 1 आ जाएगा क्योंकि कैरी यहाँ आ गया और यहाँ 3, तो 31.9 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 31। अब हम देखिए पॉइंट हमारे पास लगा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3109, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद प्लस अब लॉग, अब ये देखिए ये पहले ही नॉन ज़ीरो के बाद है तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 24 को पहले 1 में, ठीक है, और उसके बाद 2 में देखना है, ठीक है, और आखिर वाले 2 को हमने बच्चों नहीं देखना, तो हम ये क्या करेंगे 21 को 2 में देखेंगे और 24 को, सॉरी 24 पहले देखते हैं कहाँ है, 24 को पहले हमने 1 रो में देखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 21 को जब हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3820, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास है 24 को जब हम ये 0 है और ये 1 है तो ये 3820 आया। पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं 3820 और उसके बाद मीन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 2 का देखना है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ 4 डिजिट ही ले सकते हैं तो 4 डिजिट हमारे पास पूरे हैं। तो अब हम 2 देखेंगे 24 का, 24 में 2 के सामने हमारे पास है मीन डिफरेंस 4 का, तो 4 हम यहाँ राइट कर देंगे
4238, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3824 और यहाँ हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये अब हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ माइनस लगा लेते हैं क्योंकि इन दोनों को पहले प्लस वालों को पहले प्लस कर लेंगे ना। अब हम पहले इसका फाइंड कर लें। तो ये देखिए बच्चों, पॉइंट हमारा यहाँ है। अब पॉइंट हमारा मूव करके पहले नॉन ज़ीरो के बाद आएगा, तो 7 है, तो 7 के बाद आएगा, तो इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 हमारी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी और यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, 75 को 4 रो में और मेन डिफरेंस हमने देखना है 3 का, तो 75 ये है हमारे पास 0 1 2 3 4। तो देखिए बच्चों, 4 वाली हमारा कॉलम है, ये रो के में ये, ठीक है, कॉलम हमारा 4 है लेकिन रो हमारी ये है, इसमें हमारा नंबर बन रहा है 8774 हम यहाँ राइट कर लेते हैं 8774 और इसका मेन डिफरेंस 3 का है, तो हम 75 में 3 में देखें, 75 3 में 2 आएगा, तो हम यहाँ 2 राइट कर देते हैं, तो ये 6 आ जाएगा और 778, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.8776। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे log x इज इक्वल टू 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 ज़ार 18। ठीक है, 18 का 18 आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है, 2 0 ज़ार 0 तो 1 यहीं पे आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, फिर 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा और पॉइंट लगा के 2 1 ज़ार 2, ये कुछ इस तरह से 2.62। ठीक है, 18 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ प्लस लगाएंगे 0.3824 और यहाँ पे माइनस 2.8776, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे जब हम इन दोनों को, तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। देखिए हमारे पास है 2.6218 और इसमें हमने प्लस करना है 0.3824। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12, और यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 और 2 10, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 3 और 6 9 और 1 10, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ कैरी आ जाएगा और 2 और 1 3, तो 3 पॉइंट हमारे पास जो log x आएगा इक्वल टू आ जाएगा 3.0042। इन दोनों को प्लस करने से और माइनस करेंगे 2.8776। अब हमने इसमें से 2.8776 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 12 हो जाएगा और यहाँ 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 12 में से 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 7 नहीं निकलते तो हम इधर से कैरी लेंगे, ये 10 और फिर ये 10। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 2, तो 10 में से इधर 13 में से जब हम 7 निकालेंगे तो हमारे पास जो है 6 बचेगा, तो हम यहाँ पे 6 राइट कर देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 और यहाँ पे भी 9 में से 2 निकालेंगे तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0.1266 हमारे पास आ जाएगा, 0.1266 ये log x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने एंटी लॉग ले लेना है। तो हम एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x इक्वल टू एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1266 से। ठीक है, तो ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा और हमारे पास जो है
आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एंटीलॉग, यानी x इक्वल टू एंटीलॉग 0.1266। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन का, ठीक है, एंटीलॉग बनेगा 66। तो अब हमने क्या करना है, एंटीलॉग लेना है। तो x इज इक्वल टू, देखिए करेक्टरिस्टिक तो हमें पहले ही पता है कि 0 है। अब हमने 0 पॉइंट यानी 0.12 को पहले 6 रो में देखना है और मेन डिफरेंस भी 6 का ही देखना है। तो एंटीलॉग देखते हैं, ये है 0.12 और इसमें हमने 0 1 2 3 4 5 6, तो 1337 आया। 1337 को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, 1337। अब मेन डिफरेंस भी हमने 6 का देखना है। तो 12 में मेन डिफरेंस जो है 6 का, 12 के सामने 1 2 3 4 5 6, तो 2 का आ जाएगा। तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1339, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 1339। अब बच्चों देखिए पॉइंट पहले ही, देखिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पहले ही 0 है, तो हम पहले ही पॉइंट के बाद, पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यही हमारा जो है x की वैल्यू होगी, यानी आंसर होगा एंटीलॉग का। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है। तो क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और 3.21, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और डिवाइडेड बाय 3.21, ये हमारे पास आ जाएगा। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने लॉग ले लेना है। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ इनको चेंज कर लेना है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, सबसे पहले साथ ही एक्सपोनेंशियल में भी इसको चेंज कर देंगे। क्यूब रूट को हमने लॉग राइट करते हैं और साथ ही एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं। 9.364 होल की पावर आ जाएगी 1/3 और मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर देंगे, साथ ही मैं चेंज कर रही हूँ, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे, लॉग राइट करेंगे 21.64 और यहाँ पे भी हम प्लस और माइनस राइट करेंगे क्योंकि डिवाइड है, और लॉग हमारे पास आ जाएगा 3.21, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, लॉग x इक्वल टू, ये पावर शुरू में आ जाएगी तो 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी, और लॉग हमारे पास जो है, हमने क्या करना है, हम साथ ही चलिए लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो लॉग को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट, अब मैं लॉग भी साथ ही, ये मैंने पावर शुरू में ले आई हूँ और लॉग भी साथ ही। देखिए ये पहले ही इसकी करेक्टरिस्टिक पहले नॉन ज़ीरो के बाद है, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 93 को 6 और फिर 4 में देखना है। तो 93 को जब हम 6 में देखेंगे, ठीक है, 93 को 6 और फिर 4 का मेन डिफरेंस 93, तो 93 बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये है। उसके बाद हमने 93 को देखना है 6 में, सामने 6 में 0 1 2 3 4 5 6, तो 97, ठीक है, और 1 3 है, और मेन डिफरेंस हमने देखना है 4 का। तो 97 1 3 को मेन डिफरेंस हमने देखना है 4 का, 0 1 2, ये सॉरी 1 2 3 और ये 4, ये 4 ही लाइन है क्योंकि इनमें 1 से ही स्टार्ट होता है बच्चों, देखें। तो यहाँ पर ये 2 का, तो अब हमने क्या करना है, जब हम क्या करेंगे 97 1 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 97 1 5 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पे देखिए लॉग में 21 है, तो 21 है तो आपकी करेक्टरिस्टिक बनेगी 1। यहाँ हम करेक्टरिस्टिक 1 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। मैंटीसा हमने अब फाइंड करना है, तो 21 को हमने पहले 6 में देख के फिर 4 का मेन डिफरेंस देखना है। तो 21 को पहले 6 में, बच्चे देखिए 21 पहले तो ढूंढते हैं कॉलम में कहाँ पर है। ये देखिए हमारे पास 21 आ गया। उसके बाद हमने इसी में रो देखनी है 0 1 2 3 4 5 6, तो हमने इसको 6 में देखना है। तो ये 33 4 5 आ गया। अब 33 4 5 को हमने मीन डिफरेंस आपने देखना है इसका 4 का, 33 4 5 4 का, तो इसमें आ जाएगा 8। 33 4 5 में जब हम 8 33 4 5 में जब हम 8, ठीक है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो 33 5 3, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 33 5 3, क्योंकि पॉइंट में मैंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है, तो मैंटीसा को हमने पॉइंट में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब लॉग पहले ही, करेक्टरिस्टिक पहले नॉन ज़ीरो के बाद है, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है, वो पहले ही अपनी प्लेस पर है, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। मैंटीसा, अब 32 को हमने 1 में देखना है, तो 32 को 1 में, बच्चों यहाँ देखिए 32 और 0 और ये 1, 55 6, ठीक है, 56 5 ये हमारे पास, क्योंकि इसका मेन डिफरेंस नहीं है तो 56 5 ही हमने राइट कर देना है, 56 5, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, log x इक्वल टू 1/3 एज इट एज राइट कर देंगे। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो बच्चों जो हमारे पास आंसर आएगा इनको प्लस करने से, वो आंसर हमारे पास होगा, ठीक है, मैंने प्लस कर लिया, तो आप देखिए खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 2.3068, ये हमारे पास आंसर आएगा। और यहाँ माइनस लगाएंगे 0.5065, ठीक है। अब हमने इसको इस पर डिवाइड कर देना है, तो हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड हम इस तरह से करते हैं कि 2.3068 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 3 से, और माइनस 0.5065। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख सकते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 0.3068 को 3 पर, ठीक है। तो अब मैंने राइट कर लिया है कि 0.3068 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7689, ठीक है। बाकी बाद वाले राइट करने की जरूरत, तो हम राउंड ऑफ तकरीबन कर लेते हैं, 4 डिजिट हमें चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कि 0.7689, और यहाँ माइनस लगाएंगे 0.5065। तो हमने अब इसमें से माइनस कर देना है, तो इसमें से बच्चों जब हम माइनस करेंगे 0.7689 में से हमने माइनस करना है 0.5065 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2624, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2624, ये हमारे पास log x है, यही आ रहा था बच्चों, हम यही अगेन एंड अगेन, तो log x आ गया। अब हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x इक्वल टू एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय 0.2624, इस तरह से। तो लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, तो हमारे पास x रह जाएगा, इक्वल टू एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास 0.2624। तो बच्चों अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास 0 है, तो उसको हम बाद में सेट करेंगे। और अब हमने मैंटीसा लेना है, यानी इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल नंबर्स का फाइंड होता है, तो 0.26 को हम 2 में देखेंगे और उसके बाद मेन डिफरेंस देखेंगे हम 4 का। तो हमारे एंटी लॉग हमने फाइंड करना है, तो 0.26 को हमने 2 में देखना है,
तो 18 टू 8 में हमने मेन डिफरेंस है हमारा 4 का। 18 टू 8 हम पहले राइट कर लेते हैं। 18 टू 8 और 4 का, तो 4 में हमारे पास ये है 2। देखिए अब हमने एंटी लॉग देखना है, तो जब हम 0.26 को 24 में देखेंगे तो 18 टू 8 है, ठीक है, हमारे पास आएगा 2 में। और मेन डिफरेंस हमारे पास है 2, तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 30 यानी 1830 आएगा एंटी लॉग की वैल्यू। अब हमने पॉइंट को सेट करना है, तो पॉइंट पहले ही हमारे पास डेसिमल 0 है, तो ये हम अपनी जगह पर फर्स्ट प्लेस पर पहले नॉन ज़ीरो के बाद आ जाएगा, तो 1.830 ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।